नाम जप करते रहिए, आपको नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। एक बार की बात है, 4 चोर थे। चारों चोर अपनी मंत्रणा बना के और जब चोरी करने जाते थे तो उन्होंने अपने ऐसे इशारे बनाए थे। एक गांव के बाहर एक नहर थी। रात्रि में जिसको आने में यात्री को देर हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, तो वो चारों चोर वहां खड़े होकर के आने वाले राहगीर को लूट लिया करते थे। समझना, चारों ने ये नियम बनाया, एक चोर नाले के जहां चढ़ाई शुरू होती थी वहां खड़ा होता था, दूसरा थोड़ी दूर पे, तीसरा उसके आगे, चौथा उसके और थोड़ा आगे। जब कोई यात्री राहगीर आने में लेट हो जाए और वो नाले पर चढ़ने लगे तो पहला चोर कहता था नारायण। क्या बोलता? नारायण। उसका ये इशारा होता था कि यात्री नाले पर आ चुका है। थोड़ा बेस करो, उसमें मोटा बनाओ। यात्री नाले पर आ चुका है। और जब वो ऊपर चढ़ जाए तो जो दूसरा आगे खड़ा होता था वो कहता था दामोदर। पहले का इशारा, यात्री नाले पर आ गया, दामोदर का अर्थ था दाम, यानी माल पानी इसके पास है। उसके आगे तीसरा खड़ा, वो कहे नारायण, दूसरा कहे दामोदर, तीसरा कहे वासुदेव। मतलब 2-4 बांस डंडे मारो और जो माल पानी है वो छुड़ा लो। चौथा सबसे आगे खड़ा होता था और वो क्या कहता था? हरिहर। माल पानी छुड़ा लो और हरिहर बाद में इसको छोड़ दो। एक दिन ऐसा आया, सायंकाल का समय, बादल आकाश में गरजने लगे, वर्षा पड़ने लगी। एक यात्री आया। पहले चोर ने कहा नारायण, दूसरे ने कहा दामोदर, तीसरे ने कहा वासुदेव और चौथे ने कहा हरिहर। आकाश मंडल में बिजली कड़की, बिजली चमकने लगी, चारों चोरों के ऊपर एक साथ गिरी। चारों का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बिजली गिरी, चारों के चारों समाप्त हो गए। सारी जिंदगी भर भजन करते रहो, राम राम गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण, और अंत समय आवे और नाम ना आवे। जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कहे आवत नाही। हम भजन क्यों करते? हमें इतना अभ्यास हो जाए, हमारे हाथ में माला भी नहीं है तो अभी हमारे मुंह से राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद दामोदर दामोदर नाम निकलता रहे। इतना अभ्यास, प्रैक्टिस हो जाए। अंत समय वाणी पर नाम आने का बड़ा महत्व है। चारों पर बिजली एक साथ गिरी, चारों का अंत हुआ और अंत समय प्रभु का नाम उनकी वाणी पे आया। कृष्ण प्रेमियों, चारों के चारों जो चोर थे सीधे भगवान बैकुंठ के बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ धाम मिल गया। संसार में बेटा नहीं, ये कोई दुख नहीं है। आपके पास संपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं है। संसार का कोई और सुख नहीं, कोई आपत्ति दुख नहीं है। अगर कोई आपत्ति विपत्ति है तो कृष्ण प्रेमियों समझ लेना, जिसके जीवन में राम नाम नहीं है।